नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी हम पिछली 2 वीडियो से फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 4 फंडामेंटल राइट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अभी इस वीडियो में हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसको आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है और भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों की इन अधिकारों को गारंटी देता है ताकि इस देश में विविधता सुरक्षित रहे। अल्पसंख्यकों सहित सभी समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो आर्टिकल 29 को 2 भागों में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 29A में बताया गया है कि यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 29B ये बताता है कि राज्य अपने द्वारा बनाए गए शैक्षिक संस्थानों में या उनसे सहायता प्रदान करने वालों को केवल मूलवंश, धर्म, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। जैसे हमारे भारत का मदरसा बोर्ड है, जिसको कि भारत सरकार से या फिर राज्य सरकार से ऐड दिए जाते हैं। तो मदरसे के अंदर आप किसी को भी किसी जाति, धर्म या फिर भाषा के आधार पर आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। तो उसमें कोई भी धर्म का चाहे तो एडमिशन करवा सकता है। तो हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में 6 धर्मों को अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें से कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 30, यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान को बनाने और संचालित करने के लिए दिया जाता है। आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 को शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। अनुच्छेद 30 को भी 2 भागों में परिभाषित किया गया है, जिसमें से कि पहला है सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उसको कंट्रोल करने का पूरा अधिकार देता है। और आर्टिकल 30 का दूसरा भाग है राज्य सरकार शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करने के समय किसी भी शैक्षणिक स्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर ही आधारित हो। अभी जो हमने बताया कि अल्पसंख्यक किसको किसको माना गया है, तो धर्म को तो माना गया है, लेकिन अगर किसी राज्य में किसी भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, उनको भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक धर्म और भाषा के आधार पर बनाया गया है। और वो भाषा बोलने वाला अगर चाहे हिंदू धर्म का भी हो, क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है, तो अगर वो भाषा बोलने वाला हिंदू धर्म का भी होगा तो उसको भी अल्पसंख्यक कैटेगरी में ही रखा जाएगा। चलिए हम लास्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32, 33, 34 और 35 में बताया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उसको उपचार की गारंटी देता है, यानी कि संविधान हमारा उस मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने की पूरी तरह गारंटी देता है। सरकार किसी के अधिकारों का उल्लंघन या फिर उस पर रोक नहीं लगा सकती। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो हम जानते हैं रिट क्या है। रिट भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी वो लिखित आदेश है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से बचाने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करते हैं। एक रिट याचिका अनिवार्य रूप से असाधारण समीक्षा के लिए एक अदालत की याचिका है, जिसमें ऊपरी अदालत को निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाता है। भारतीय कानून प्रणाली के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों की न्यायिक उच्च न्यायालयों को दिया गया है। यानी कि सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, आर्टिकल 32 to 35 में ये प्रावधान है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।